जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंद में कर देता है। श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए, मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़ द्वारका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुल नाश का शाप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके श्री कृष्ण की आंखों से कभी आंसू ना निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का। श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञता पूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडवन को जलने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्म पथ से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी ना हो जाए, इसलिए युद्ध के बाद
अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं, संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो तभी सच्ची मित्रता है। प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष तक रहे। इतनी दीर्घ आयु में उन्होंने विनम्रता से सिद्धि, कठोर परिश्रम, समयानुकूल नीति, सज्जनों का उत्थान और दुष्टों को दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के जरिए दिए। विनम्रता व सेवा भाव से गुरु सांदीपनि को प्रसन्न कर मात्र 64 दिनों में उन्होंने शिक्षा पाई और विनम्रता से ही जग को जीता। कठोर श्रम से उन्होंने द्वारका बसाई। कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध से लड़ना संभव ना था तब द्वारका की राह ली और भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनका संबंधी था, मगर उसके अधर्म की राह पर होने से कृष्ण ने धर्मपथिक पांडवों की सहायता कर सज्जनों के उत्थान का संदेश दिया। कृष्ण परम क्षमाशील है, किंतु दुष्टों को दंड देने में संकोच और विलंब नहीं करते। बचपन में अनेक राक्षसों के वध के अलावा कंस, शिशुपाल, शाल्व से लेकर उनकी प्रेरणा से किए गए दुर्योधन, दुशासन, कर्ण व शकुनी के वध उनकी इसी कल्याणकारी दंड नीति के उदाहरण हैं। जय श्री कृष्ण।